हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। 27 मार्च 2022 को बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था। सेकेंड शिफ्ट के हम सभी प्रश्न क्या करेंगे, अभी हम आप लोग को सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो सभी एग्ज़ाम दे कर के आए हैं वे सब अपना प्रश्न का क्या करेंगे, आंसर मिला लेंगे। और कौन किसका कितना सही हुआ है वह क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल कर रहा है कि कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या कर रहा है, कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर का रहा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, कितना होगा, 2 इकाई। आप लोग याद रखिएगा इसका कितना आएगा, 2 इकाई आएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तन होता है। क्या होगा, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। तो क्या होगा, 1/r²। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। या तो बच्चा बच्चा जानता है, हीराकुंड बांध होगा। क्या होगा, हीराकुंड बांध। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 का क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 5 देखते। देखिए 5 क्या कह रहा है, देखिए 5 का प्रश्न संख्या 5 का रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपया में बेचता है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा, 12% होगा इसका छूट परसेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो कितना होता है, तो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 7 करा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती। क्या करा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा दोनों मौसमी व प्रछन्न। क्या होगा, दोनों मौसमी और प्रछन्न बेरोजगारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 दी क्या करा, ही सो दैट द क्लॉक स्टॉपेड। क्या होगा, ही सो दैट द क्लॉक स्टॉपेड। इसका आंसर क्या होगा, हेड होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 का रहा, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन था, मीरा कुमार। क्या है, मीरा कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। क्या होगा इसका, इसका होगा प्लेनेरिया। क्या होगा, प्लेनेरिया। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 11 का साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो कौन था, कार्ल मार्क्स। कौन था, कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12 का रहा है। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 12 का रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 12 कहाँ गया, प्रश्न संख्या 12 देखिए यहाँ है। कह रहा प्रश्न संख्या 12 कह रहा, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फॉर द ऑप्शन दैट फ्लो। कह रहा वैभव, वैभव क्या, इसका आंसर क्या होगा, टू गिव अप। क्या होगा इसका आंसर, टू गिव अप। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कह रहा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कह रहा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है, असम में। कहाँ होगा, असम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते क्या कह रहा निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे। इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा बीबी गिरी। सबसे कम यानी कितना दिन के लिए रहा था, 78 दिन के लिए रहा था बीबी गिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या होगा। अगला कर रहा है 15 नंबर पर दिखा रहा, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है, अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल। कितना कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। 15 हो गया। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि देट टाउट हिम डेज टू बिहेव प्रॉपरली। कह रहा दे टाउट हिम डेज टू बिहेव प्रॉपरली। इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा हाउ। क्या होगा, होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 16 हो गया। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। कह रहा आवेनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। क्या कह रहा, आवेनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है, कहाँ का होगा, फ्रांस का। चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद पहुँचते प्रश्न संख्या 17। कह रहा एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो वह होगा वर्ग। क्या होगा, वर्ग होगा। चलिए 18 के बाद 19 पहुँचते हैं। 19 कह रहा दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। कह रहा दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। इसका क्या होगा आंसर 19 का, 19 का देखिए क्या होगा, टू होगा। क्या होगा, टू होगा। चलिए 19 का टू होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को।
कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का, ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित होता है। क्या होता है? संचरित होता है। किस में होता है? ठोस में। चलिए 21 के बाद पहुँचते प्रश्न संख्या कहाँ? 22 पे। चलिए 22 में देखिए क्या करा, 22 में करा प्रश्न संख्या 22 देखिए क्या करा, वृष्टि छाया क्या करा, वृष्टि छाया क्या, वृष्टि छाया क्या होगा? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय क्या है, धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा के क्षेत्र है। क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। क्या कर रहा है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 क्या करा, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृत शब्द क्या होता है? सांस्कृतिक, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 24 के पास पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 25। देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या करा है कि द प्रॉब्लम कैच दिप्स। क्या होगा इसका आंसर? द प्रॉब्लम कैच दिप्स, इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर होगा कि दीप्स वेयर काउट बाय द पुलिस मैन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। 25 के बाद चलिए पहुंचते हैं 26 में करा, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल कितने बराबर होता है? 1 न्यूटन के बराबर। कितना होता है? 1 जूल क्या होता है? 1 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 27 करा, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? इस श्रृंखला का अगली संख्या, देखिए इस श्रृंखला का अगली संख्या होगा 50 हो। क्या होगा? 50। एपी का देखिए प्रश्न है 50 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए विफलता का विपरार्थक शब्द क्या होगा? विफलता का विपरार्थक यानी उल्टा शब्द क्या होगा? सफलता। क्या होगा? सफलता। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 में देखिए क्या करा अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। क्या होगा? अम्लीय वर्षा करा किस ऑक्साइड के कारण होता है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होता है। चलिए 29 के बाद पहुँचते प्रश्न संख्या कहाँ? 30 में। चलिए 30 में देखिए क्या कर रहा है, 30 में कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? क्या कर रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। चलिए 30 के बाद पहुंचते हैं कहाँ? 31 पे। 31 में देखिए निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी रोग? विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा, गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था? क्या करा? गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था? किसका किया था? टेलीस्कोप का। चलिए टेलीस्कोप हो गया। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 23 करा, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। क्या करा? झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरवा। क्या कहते हैं? कुरवा। देखिए ऑप्शन सी होगा। चलिए 33 के बाद पहुँचते कहा प्रश्न संख्या 34 पे। देखिए प्रश्न संख्या 34 करा, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया का इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, यानी ट्रांसलेट करा हिंदी टू इंग्लिश करा कि मेरी माँ ने आज तुम्हें क्या करा, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया। क्या होगा? माई मदर कॉल्ड यू टुडे। क्या होगा? माई मदर कॉल्ड यू टुडे, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 34 बात पहुँचते कहाँ? 35 से। 35 देखिए आ रही कवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई? क्या करा? आ रही कवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो क्या होगा इसका आंसर? अनुचरों से। किससे? अनुचरों से। ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कितना आसान प्रश्न है। कह रहा निषेचन के पश्चात, क्या कह रहा? निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। तो किस में होता है? बीज में होता है। किस में होता है? बीज में, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा, 37 मिनट प्रश्न करा, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। क्या होगा? 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन सी होगा। चलिए 37 के पास पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 38 के पास। कहाँ? प्रश्न संख्या 38 देखिए क्या करा कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 के समय कहा कि पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर कौन आक्रमण किया था बताइए? तो अडोल्फ हिटलर। किसने किया था? अडोल्फ हिटलर, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए 39 देखिए विद्वान का विलोम क्या होगा? विद्वान का विलोम क्या होगा? विद्वान का विलोम मूर्ख होगा। क्या होगा? मूर्ख। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 में क्या करा, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? क्या क्या? टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो क्या होगा इसका आंसर? 40 का आंसर बोलिए। बंगलुरु होगा। क्या होगा? बंगलुरु, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 41। देखिए प्रश्न संख्या 41 का रहा कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, यानी कौन सा ऐसा यूरोपीय देश का व्यापारी था जो सबसे पहले कहाँ आया था? हिंद चीन आया था। तो कौन था? पुर्तगाली। क्या होगा इसका आंसर?
पुर्तगाली, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 के बाद प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। देखिए 42 कह रहा सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। क्या कह रहा? सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो क्या होगा? पंजाब हिमालय। क्या होगा इसका? पंजाब हिमालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43, प्रश्न संख्या 43 का रहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है? क्या कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है? क्या होगा? यूरेनियम 235। क्या होगा? यूरेनियम 235। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 का रहा राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। क्या होता है? अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश वर्ष के पश्चात। तो क्या होगा? 2 वर्ष। कितना होगा इसका आंसर? इसका होगा 2 वर्ष, ऑप्शन ए। क्या होगा? 2 वर्ष के बाद क्या था? अवकाश होता है, यानी क्या होता है? उसको हटा करके दूसरे को सदस्य बनाया जाता है। चलिए 44 के बाद पहुंचते हैं प्रश्न संख्या कहाँ? 45 के पास। देखिए 45 क्या कह रहा? कह रहा पर्सा के राजा विलियम, क्या कह रहा? पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? यानी पर्सा का राजा था जिसे जर्मनी में सम्राट घोषित किया गया। तो कहाँ? तो वर्साय। कहाँ? वर्साय का सम्राट उसे घोषित किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखिए। प्रश्न संख्या 46 क्या होगा? प्रश्न संख्या आंसर करा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यू और बीसी बराबर पीक्यू तथा कोण सी बराबर कोण क्यू हो, दोनों त्रिभुज को भुजा कोण भुजा स्वयं सीधे सर्वांगसम होंगे, तब कहता है कि इसमें से कौन सा शर्त लागू होगा? तो क्या होगा? ए बी बराबर पी आर होगा। क्या होगा? ए बी बराबर पी आर होगा। ए बी बराबर यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 47। देखिए प्रश्न संख्या 47 का रहा निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक देखिए कौन सा नहीं? ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, इसका मात्रक क्या होता है? सेम होता है। जो ऊर्जा होगा कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का भी होगा। इसमें से कह रहा कौन सा नहीं? क्या होगा? किलोवाट। क्या होगा इसका आंसर? किलोवाट। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 48 का रहा संपत्ति का अधिकार अब एक क्या? पहले देखिए मूल संविधान के समय क्या था? मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको अब क्या किया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए होगा। चलिए 48 के बाद पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 49 में। देखिए प्रश्न संख्या 49 का रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 50 का रहा है कि 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो क्या होगा? ऑप्शन इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है? 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। चलिए 50 के 51 के पास पहुंच। देखिए 51 क्या करा कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। क्या कहता है? वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 का आंसर क्या होगा? कंडरा। क्या होगा? कंडरा, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51 के बाद 52 के पास पहुंचते। देखिए प्रश्न संख्या 52 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 52 कर रहा है कि राष्ट्रीय आय का मतलब है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि उत्पादन के साधनों से आय। क्या है? उत्पादन के साधनों से आय, यानी ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा? अगला प्रश्न 52 के बाद पास कहाँ पहुँचेंगे? 53 देखिए क्या करा कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करा व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई ऑफ? क्या होगा? व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई ऑफ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्लो स्टार्वेशन। क्या होगा? स्लो स्टार्वेशन, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 के बाद कहाँ? 54 के पास पहुँच। देखिए 54 क्या करा महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी होती। क्या होता? महेश के पास 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा हुआ, तो उसका करा 5 वर्ष में क्या हो जा रहा? दोगुना हो रहा। तब करा 20 वर्षों में वही राशि कितना हो जाएगा? तो वही राशि कितना हो जाएगा? 1 लाख कितना है? 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,92,000। यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी होगा। चलिए ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या करा? अगला प्रश्न देखिए क्या करा? अगला प्रश्न है यानी प्रश्न था प्रश्न संख्या 54। 55 देखिए क्या करा? 55 का रबर डैश फसल है। रबर एक डैश फसल होता है। रबर क्या होगा? रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है। कहाँ की है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है? रबर की फसल होती है। चलिए 55 के बाद पहुँचते प्रश्न संख्या 56 पे। कहाँ पहुँचते? 56 में देखिए आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित होता है, यानी आहार नाल कहाँ से कहाँ तक विकसित होता है? तो अपने लोग के मुख गुहिका से लेकर कहाँ तक? मलद्वार, यानी गुद्दा तक। कहाँ तक? गुद्दा तक विकसित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। मुंह से लेकर कहाँ तक? गुद्दा तक हो। चलिए अगला प्रश्न संख्या 57 देखते हैं।
करा उत्तर पश्चिम भारत में क्या करा, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। यानी किस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होता है, ऐसा क्या होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन प्रश्न कितना है 57, प्रश्न क्या 57 का आंसर बोलिए आप लोग क्या होगा, भूमध्य सागर में क्या होता है, भूमध्य सागर के कारण क्या होता है, वहाँ पे शीतकालीन वर्षा होता है। कहाँ, उत्तर पश्चिम भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 58। देखिए प्रश्न संख्या 58 खड़ा, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है, तो क्या होगा इसका, उत्तल दर्पण। क्या होगा, ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण। चलिए 58 बात पूछते कहाँ, 59 के पास। देखिए प्रश्न संख्या 59 क्या करा, प्रश्न संख्या 59 देखिए करा कि विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश क्या कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60 यानी 60 करा, प्रथम टीका विकसित किया, क्या करा, प्रथम टीका विकसित किया, तो कौन क्या था प्रथम टीका विकसित, बोलिए इसका आंसर, इसका क्या था, एडवर्ड जेनर द्वारा। कौन क्या था प्रथम टीका विकसित, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी होगा। चलिए 60 के बाद पहुंचते कहाँ, प्रश्न संख्या 61 के पास। 61 में कह रहा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे अगर त्यागपत्र देना हो तो वह किसे देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा के उपाध्यक्ष को जब देना होगा तो देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए प्रश्न संख्या 61 हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 62 के पास पहुंचते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 62 क्या करा 26 नवंबर जाना जाता है, यानी 26 नवंबर जो दिन है वह किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो किस लिए जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस। क्या होता है, राष्ट्रीय विधि दिवस, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं अपन लोग, राष्ट्रीय विधि दिवस। चलिए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। देखिए 63 का, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है, क्या कहता है, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, चित 17 बार आता है, पट 23 बार आता है। तब कहता है सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रयत्ता, क्योंकि अपन लोग प्रयत्ता बराबर जानते हैं क्या, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावना, तो कुल संभावना कितना है 40, लेकिन चित आने की प्रयत्ता कितना है, चित आने का 17, यानी 17 बटे क्या होगा 40, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। चलिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, अगला प्रश्न करा 64 नंबर प्रश्न करा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, देखिए पश्चिम बंगाल। कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। कितना होता है, 5 वर्षों का, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए 65 के बाद कहाँ पहुँचते, प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 ये करा कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों को पृथ्वी की सुरक्षा करती है, यानी ऐसा कौन सी किरण और सूर्य से आ रही होती है उससे क्या, वो अगर अपने पृथ्वी पर पहुंचेगा तो पृथ्वी के लिए क्या हानिकारक सिद्ध होगा, लेकिन उससे बचाने का काम कौन करता है, ओजोन। तो वह ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा किरण है, तो वह किरण क्या होगा, पराबैंगनी किरण। क्या होगा, पराबैंगनी किरण, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 67 करा, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है, तो 100 दिन का। कितना होगा, 100 दिन का, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 68 का रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, द आइज आर नॉट हियर। इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा बोथ ऑफ देम, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 69 करा, किस समूह में बादल के पर्याय है, किस समूह में बादल के पर्याय यानी पर्यायवाची है, यानी वारिद नीरद पयोद, सभी का अर्थ क्या होता है, बादल ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 करा, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ सबसे पहले कौन सी लागू हुआ था, लिखित संविधान लागू हुआ था। क्या होगा, ऑप्शन सी यानी अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ विश्व में सबसे पहले क्या हुआ, लिखित संविधान लागू हुआ था। चलिए 71 प्रश्न करा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है, इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा मीथेन। क्या होगा, मीथेन, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 72 में कहा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 का रहा, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर कौन सा था, दिल्ली। क्या था, दिल्ली, ऑप्शन क्या होगा इसका, सी। चलिए 73 के बाद कहाँ पहुँचते, 74 के पास। चलिए 74 देखिए क्या है, देखिए आप लोग को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, ताकि
कट ऑफ के बारे में क्या हो जानकारी मिल सके, पता चल सके, आप ही लोग के कमेंट सेक्शन से क्या कर सकते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में कोई अनुमान एक लगा करके आप लोग के बीच रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा भारत का वाटरमैन, क्या करा भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता था, किसे जाना था राजेंद्र सिंह को, किसको जाना था राजेंद्र सिंह को। चलिए प्रश्न संख्या 74 के बाद 75 देते हैं। 75 करा किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता था, किसके लिए आभूषण सब के लिए अपन लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ज्वेलरी क्या दिया हुआ ज्वेलरी के अपन लोग क्या करते हैं हॉलमार्क का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, करा एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में रहता है क्या होगा ब्रोमीन, क्या होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु है जो किस अवस्था में रहता है अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 76 के बाद कहाँ पहुँचते 76 के बाद अपन लोग पहुँचते प्रश्न संख्या 77 में। देखिए प्रश्न संख्या 77 क्या करा प्रश्न संख्या 77 का रहा है चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा द मून, क्या होगा द मून, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 77 के बाद 78 के पास पहुँच लीजिए। 78 में क्या करा पादप डैश पादप की पत्तियों बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आती है, यानी बीड़ी बनाने के लिए किस पादप का पत्ती क्या करते हैं अपन लोग उपयोग में करते हैं, तो कौन सा करते हैं तेंदू, क्या होगा तेंदू। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन इसका डी होगा, ऑप्शन डी क्या है तेंदू। अगला प्रश्न देखिए 79 प्रश्न का निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो क्या होगा मासिनराम। मासिनराम कहाँ है भारत के किस राज्य में है मेघालय में है मासिनराम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 80 प्रश्न संख्या 80 का उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है, क्या होगा एफसीआई के माध्यम से सरकार क्या करता है खाद्यान्न खरीदते उसका इंग्लिश में एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, क्या होगा भारतीय खाद्य निगम, इंग्लिश में बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या होगा भारतीय खाद्य निगम। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्या अगला प्रश्न देखिए क्या करा प्रश्न संख्या 81 करा मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, मेरु रज्जु को किससे सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तो किसके द्वारा तो कशेरुक दंड द्वारा, क्या होगा कशेरुक दंड द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसके द्वारा क्या होता है मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, भारत माता रचनाकार कविता के रचनाकार कौन है सुमित्रानंद पंत, कौन है सुमित्रानंद पंत। चलिए अगला प्रश्न देखिए 82 के बाद कौन सा प्रश्न देखेंगे अपन लोग प्रश्न संख्या 83 प्रश्न संख्या 83 एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है यदि वह 72 रुपया में बेची गई हो तो छूट प्रतिशत यानी कितना छूट हुआ, तो अब लोग छूट परसेंट निकालिए कितना निकलेगा 10%, कितना होगा 10%। चलिए अगला प्रश्न देखिए करा मैं नीड भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो क्या होगा आंसर इसका यामा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर करा दिए 4000 राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर है, कितना अंतर होगा इसका, इसका आंसर होगा 10 का, कितना आंसर होगा 10 का, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 86 देखते हैं करा खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के बाड़े के क्या करा पशुओं के बाड़े के रूप में उपयोग में ली जाती है, तो कौन सा दिया जाता है, इसका आंसर होगा इसका ज्वार और बाजरा, क्या होगा ज्वार और बाजरा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए करा माली मालिन में समास है, कौन सा समास है द्वंद्व समास होगा, क्या होगा द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 88 करा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा इसमें से क्या है रासायनिक परिवर्तन नहीं, क्या होगा उबलता हुआ पानी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 89 क्या करा है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, क्या है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर क्या होगा भारत का महान्यायवादी, क्या होगा भारत का महान्यायवादी। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 90 प्रश्न संख्या 90 में कहा भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई कहाँ से डैश के मध्य चलाई गई थी, पुणे से कहाँ मुंबई से थाने के बीच चला गया था, तो मुंबई तो है नहीं क्या होगा तब थाने होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 91 का रहा पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है, पद्मश्री ये क्या करा पद्मश्री रामचंद्र मांझी जो है किस चीज़ के लिए क्या करा प्रसिद्ध है, तो लोक नृत्य, किस लिए प्रसिद्ध है लोक नृत्य, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 92 का रहा है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, क्या करा जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में स्थित है, तो कहाँ स्थित है पूर्णिया जिला में, कहाँ स्थित है पूर्णिया जिला, ऑप्शन सी होगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखते हैं करा भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, भारत सरकार की क्या करा तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, तो वो कौन सा एजेंसी होगा आरबीआई, क्या होगा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन क्या होगा बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा अगला प्रश्न करा प्रश्न संख्या 94 करा सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो सामाजिक न्याय दर्शाता है क्या दर्शाता है कि
बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो। यही क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय यही दर्शाता है कि बिना किसी भेदभाव के सामाजिक नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95 वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, तो क्या होगा? गुजरात और राजस्थान में क्या पाया जाता है? कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। ऑप्शन बी होगा आंसर। 96 देखिए प्रश्न का रहा, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना कौन है? मोहम्मद इकबाल। कौन होगा? मोहम्मद इकबाल कहाँ है? देखिए ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 96 के बाद कहाँ पहुँचेंगे? प्रश्न संख्या 97 के पास। देखिए क्या करा, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? कहा किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो संगठित क्षेत्र में। किसे मिलता है? संगठित क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 58 करा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जिप्सम से। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। प्रश्न संख्या 98 का ऑप्शन बी होगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। हमारी नींद कविता के कवि है, कौन होगा? बीरेन डंगवाल। कौन होंगे? बीरेन डंगवाल हमारी नींद कविता के लेखक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? बॉयलिंग करता है। क्या? बॉयल्स होता है, यानी उबलना शुरू करता है, नहीं बॉयल्स होगा। क्या होगा? बॉयल्स होगा। चलिए अभी क्या किए हैं आप लोग का 1 से लेकर 100 प्रश्न का क्या किए हैं आंसर अभी आप लोग को हम बताए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चेक करके आप लोग कितना सही बना करके आए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए। और आप लोग को अगर आंसर सॉल्यूशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।